जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले सभी क्वेश्चनों को हम बना दिए, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जाकर देख लीजिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये वाला याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, नीचे डिस्प्ले में देखिए। कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं क्या होता है? एक समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर। समांतर कहने का मतलब कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और असमांतर मतलब प्रतिच्छेद कर जाएगा। जैसे इस दोनों रेखा को बढ़ाएंगे तो ये दोनों प्रतिच्छेद कर जाएगा, और ये ए बी और डी सी को बढ़ाएंगे तो ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा। एग्जाम्पल में शॉर्टकट में समझिए, जैसे रेलगाड़ी का पटरी है, वो क्या है? समांतर है। उसके बाद कह रहा है जिसके समांतर भुजाएं 25 मीटर, तो ये कितना दिया है? 25 मीटर, और दिया है 10 मीटर। तो बड़ा वाला होगा 25, छोटा वाला होगा 10। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। 14 मीटर और कितना मीटर दिया? 13 मीटर दिया। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम अपने से क्या करेंगे? रचना करेंगे। ये रचना करते हैं। ये हम एडी के समांतर बी ई एक रेखा खींचे और बराबर भी है, तो कितना है? ये 14, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14। अब ये ए बी 10 है, तो यहाँ इस प्रकार से खींचें कि डी ई भी कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। आप लोग ध्यान दीजिए, सर डी ई 10 है और यहाँ से हम ऊंचाई खींचते हैं, अपने से खींचते हैं 90 डिग्री का, ए एफ नाम दे दिए। आप लोग ध्यान से देखिए, सर डी ई है 10 और पूरा डी सी है 25, तो हमको इसी निकालना रहेगा। इसी यहाँ वाला इसी निकालने के लिए पूरा डी सी में डी ई को घटा देंगे, तो इसी टोटल डी सी मेरा 25 और यहाँ तक है 10, तो 25 में 10 चला गया तो कितना बचेगा? 15। तो मेरा ई सी कितना निकल गया? 15 मीटर निकल गया। निकल गया कि निकल गया? आप ध्यान से देखिए, हम पहले चुन लेते हैं त्रिभुज बी ई सी में हम चुन लेते हैं ए बराबर 14 मीटर, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर 13 मीटर। चुन लिए। ए बी सी हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। आप लोग को याद है हीरोन का सूत्र में एस बराबर निकालते थे, क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 14, बी का मान 15 और सी का मान 13 बटे 2। इसको जोड़ो, 5 3 8 4 12 के 2, 1 2 3 और 1 4 बटे 2। सर ये कितना निकला? 21 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर निकला, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में है। 21 मीटर निकल गया। आप लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, समकोण होता है, आधार गुना ऊंचाई। अब आप लोग ध्यान दीजिए, सर यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बी ई सी का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यदि हम 1/2 आधार गुना ऊंचाई निकालेंगे, जितना निकलेगा मान के चलो 1/2 से आधार गुना ऊंचाई मेरा 10 निकला, और यदि हीरोन का क्षेत्रफल से भी निकालेंगे ना तो मेरा 10 ही निकलेगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा। तो यहाँ हम हीरोन का क्षेत्रफल हम बिठा देते हैं, दोनों क्या होगा? बराबर। क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और 1/2 गुना आधार, आधार का मान मेरा ये इसी, और इसी कितना निकला? 15। और ऊंचाइया की क्या है? मेरा बी एफ है, बी एफ है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे हम लोग? एस का मान हम लोग बैठा देंगे। एस का मान कितना निकला है सर? एस का मान मेरा 21 निकला है, तो 21 हो गया। तो 21 माइनस ए, और ए का मान कितना चुने थे? 14। फिर हो जाएगा 21 माइनस बी, तो बी का मान कितना था? 15, तो बी का मान 15। फिर 21 माइनस सी, तो सी का मान मेरा कितना था? 13 था, बराबर 1/2 का 1/2, और ये 15 का 15, और बी एफ का बी एफ। अब नीचे देखिए ध्यान से, 21 का 21 रहेगा, है कि नहीं? 21 का 21 रहेगा, और 21 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 21 में 15 जाएगा 6 बचेगा, और 21 में 13 जाएगा तो मेरा बचेगा 8, बराबर 1/2 का 1/2, और आधार मेरा 15 और ऊंचाई मेरा है बी एफ। अब इसमें से हम गुणनखंड कर देंगे, एक एक को क्या करेंगे? गुणनखंड। देखिए 7 का गुणनखंड करेंगे 3 7 21, और ये 7 का 7 रहेगा। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 3 6, और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/2 का 1/2, 15 का 15, और ये बी एफ का बी एफ। अब यहाँ आराम से देखिए, यहाँ करना क्या है? ये 3 और ये 3 दोनों का पेयर मिल रहा है, एगो 3 क्या आ जाएगा बाहर, ये 7 7 का पेयर, तो 7 भी बाहर,
ये 2 का पेयर, ये 2 भी बाहर, मतलब ये 2 और ये इस 2 ये भी मिला, तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप देखिए उधर 1/2 का 1/2, 15 का 15, BF का BF। अब गुना कीजिए, 3 सत्ते 21 दूना 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84। अब ये 15 गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, और ये 2 भागा में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में, और इधर मेरे क्या बचेगा, BF बचेगा। मेरे क्या बचेगा, BF। आप लोग समझ में आया कि नहीं, ऊपर वाला नीचे आता है और नीचे वाला ऊपर आता है, बराबर के इधर, मतलब समझिए गुना वाला भाग में, भागा वाला गुना में। इसको काट देते हैं, 3 पच्चे 15 के 5, 3 दूना 6 और 2 बचा, 3 8 24। इसको पूरा पॉइंट में काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 28 में 25 गया, 3 बचा, दशमलव दिए, 3 में 0 तो 5 6 के 30, 5.6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 112, और 1 अंक के बाद पॉइंट तो 1 अंक के बाद पॉइंट। मेरा क्या निकल गया, ये BF, यानी मेरा ऊंचाई निकल गया, इतना मीटर निकल गया। समझा कि नहीं। इसके बाद करना कुछ नहीं है। इसके बाद आप लोग ऊपर में ध्यान दीजिए कि सर ये हमको खेत का क्षेत्रफल निकालना था, तो इसका ऊंचाई मेरा BF कितना निकल गया, मेरा BF निकल गया 11.2, 11.2 निकल गया, 11.2। अब समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, इसीलिए समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणम समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। देखिए सर 1/2 का 1/2 समांतर भुजा, समांतर भुजा मतलब समझते हैं ना, जैसे ये वाला देखिए, यही समांतर भुजा DC और AB, इसका दिया है 25, इसका दिया है 10, तो समांतर भुजाओं का योग, तो चलिए समांतर भुजाओं को 2, 25 + 10 गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मैंने कितना निकला 11.2, तो 11.2, इसको काटे 2 से, 2 एकम 2, 2 पचा 10, 1 बचा 12 हो गया, 2 छके 12, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, ये कट गया। अब इसको जोड़िए, 25 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 और ये 5.6, 35 और ये 5.6 को गुना कीजिए, इसे साइड में फटाफट गुना कीजिए, 35 और ये 3.5 नहीं 35 और ये 5.6, 6 पच्चे 30 के 0, 6 तिया 18 और 3 कितना हो गया 21, 5 पच्चे 25, 5 तिया 15 और 2 कितना हो गया 17, इसको जो 5 और 1 6, 7 2 कितना हो गया 9, 19 60। अब इसमें से ध्यान दीजिए, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे। आप लोग को पता है कि पॉइंट के बाद वैल्यू 0 नहीं होता है, तो 0 भी हट जाएगा। तो क्षेत्रफल निकाल रहे थे मीटर है तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम लोग इसका क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग को करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले समांतर भुजाएं दिया गया है, इसमें से एक रेखा खींचना है और ये रेखा इसके बराबर खींचना है, तो नीचे वाला भी 10 मीटर इसके बराबर हो जाएगा। और ये EC निकालने के लिए पूरा DC में हम DE को घटा दिए तो 15 निकल गया। AB से चुन लेना, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि किसी प्रकार से भी निकालेंगे दोनों का क्षेत्रफल सेम निकलेगा। और ये दोनों क्षेत्रफल ऊंचाई निकालने के बाद समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देना है फॉर्मूला से, आपका आंसर निकल जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ साथ में मिलेंगे नेक्स्ट किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।